जी, मेरा आज का सत्संग भी बहुत पहले का ही है, बट मतलब हम लोगों ने गुरु जी से जुड़ने से पहले से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी रिश्तेदारों के बहकावे में आके। बट वो प्रॉपर्टी ऐसी फंसी कि उसके रेट ही रुक गए, रेट बढ़ नहीं रहे थे। और दूसरी तरफ मेरे पापा की डेथ हो गई, तो रिश्तेदार ज़्यादा एक्टिव हो गए उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। बट उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी और मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी सब आप ही ने संभालना है। मुझे पता है हमने बहुत ज़्यादा पैर पसारे हुए हैं जगह जगह, बट अब आप ही ने सब संभालना है। बात बस ऐसे हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि रिश्तेदार बहुत ज़्यादा जैसे सब एक हो गए हमारे खिलाफ कि इनकी ये प्रॉपर्टी हड़पनी है हमने किसी तरह। इधर हम लोग परेशान थे कि हम उस एरिया में कभी जानते नहीं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ के ऑफिस, हम क्या करें। तो पापा के कज़न है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत शरीफ है, वो मतलब बहुत अच्छे हैं, उनसे ये लोग सब डरते हैं। तो वो हमसे मिलने आए, तो मैंने उनसे बोला कि अंकल ये प्रॉपर्टी बिकवा दो। मम्मी ने भी बोला कि भाई साहब जो लॉस होता है होने दो, बट अब वहाँ से हमें प्रॉपर्टी बेच के निकलना है, क्योंकि सारे रिश्तेदारों की नियत इस प्रॉपर्टी पे, उस चक्कर में हमें उन सबसे डर के रहना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़, क्योंकि हालांकि मेरे फूफड़ है, उन्होंने मेरे से पर पेपर्स की कॉपी भी मंगवा ली थी व्हाट्सएप पे, बट मैंने इन अंकल को तभी कॉल कर दिया था, तो इन अंकल ने बीच में पढ़ के बात रुकवा दी थी। तो अंकल ने कहा चलो दिखाओ मुझे पेपर्स। फिर मम्मी ने कहा था जो आप मुझे दिलवाओगे मैं ले लूँगी, जितना नुकसान होगा मैं झेल लूँगी, लेकिन अब मुझे इस चीज़ को ना बस ख़त्म करना है। तो अंकल ने कहा पेपर्स दिखाओ। हमने पेपर्स दिखाया, वो पेपर्स देखती, फर्स्ट पेज देखती, अंकल एकदम झटका खा गया। अंकल कहते ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। तो क्या हुआ? कहते बेटा वहाँ पे रूल है 15 साल के अंदर अंदर आपको दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है, वरना आपका सारा पैसा मिट्टी हो गया। अब इस प्रॉपर्टी में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जिसके नाम पर रजिस्ट्रार में एंट्री हुई पड़ी ना, उसी के नाम पे रहेगी। तो मैं ऐसे कहती हूँ नहीं अंकल जरा देखो कुछ हो जाए। और मैं मन में, मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था दीवार पर, मैं मन में कह रही थी गुरुजी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानती हूँ गलती हमसे पहले हुई थी, बट आपसे जुड़ने के बाद मुझे पता आप हमें नुकसान नहीं होने दोगे, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। और मैं मन में गुरुजी से बात कर रही थी, तभी मेरे अंकल ने 3-4 पेजेस पलटे और पीछे पेज आया जिसमें उन अंकल की फोटो लगी हुई थी जिनसे हमने खरीदी थी। और वो फोटो देखते मेरे अंकल इतने एकदम से शॉक हो गए, कहते अरे ये तो मेरा दोस्त है। तो कहते ऐसे करता हूँ ना, मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ कि तू ही वापस इनसे ये प्रॉपर्टी खरीद ले, तो दाखिल खारिज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कहा देखा गुरुजी, मैं अभी बोला और अभी आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस वो अंकल वापस गए, उन्होंने उन अंकल से बात की, उनको समझाया कि ऐसे ऐसे भाई साहब की डेथ हो गई और सारे रिश्तेदार भाभी को परेशान कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, तो प्लीज़ आप कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। और संगत जी हमारे रिश्तेदारों को पता भी नहीं चला, मैं और मेरी मम्मी वहाँ गए, ऑफिस में अंकल ने सारा अरेंजमेंट कर रखा था, बस फटाफट वहाँ लिखा पड़ी हुई, अपना चेक लेके हम लोग, चेक लेके नहीं मतलब उन्होंने RTGS करा दी थी पहले ही, अपना सब काम करके हम लोग वापस आ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। और आज की डेट में हम इतने रिलैक्स है ना कि हाँ गुरुजी बैठे हैं ना, कुछ गलत नहीं हो सकता। मतलब कहाँ हमारा सारा पैसा डूबने वाला था, प्रॉपर्टी मिट्टी होने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने चुटकी बजाते ही रास्ता निकाला और हमारा सारा काम कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे हमारा साथ देना। जय गुरुजी।